Hi, I'm Dr. Hiranmay Jha and today we are discussing about body contouring surgeries और उनमें से एक है टमी टक सर्जरी। सो टमी टक सर्जरी और अब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में आज हम ये बातचीत करेंगे कि इसमें क्या इंडिकेशंस हैं, क्या रीज़न्स हैं जिस वजह से हमारी टमी की जो स्किन होती है, जो टिश्यूज़ होते हैं वो पेंडुलस हो जाते हैं और ओवर हैंगिंग हो जाते हैं, एज वेल एज आइडियल इंडिकेशंस क्या हैं, कब हमें सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो टमी टक और अब्डोमिनोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसके माध्यम से जो स्किन एक्सेस है एज वेल एज द फैट एंड द टिश्यूज़ आर कट एंड रीशेपेड अलॉन्ग विथ जो अंदर की मसल्स है, हमारे अब्डोमिनल वॉल को जो मसल्स बनाती हैं, उनमें से जो वीकनेस आ जाती है, ज़्यादा वेट या ज़्यादा उसकी एक्सपेंशन की वजह से उनको वापस से स्ट्रेंथन अप करके टाकों के माध्यम से और उनको वापस पोजीशन करना, ताकि हमें एक आइडियली फ्लैटेंड, कंटूर्ड, टोन्ड टमी मिले। तो टमी टक सर्जरी या अब्डोमिनोप्लास्टी इस सर्जरी में हम यही फाइनल एम हमारा होता है कि ये हमें अचीव हो। और अगर कॉजेस यहाँ पर डिस्कस करें कि किन रीज़न्स की वजह से हमें देखा गया है कि पेशेंट्स में पेंडुलस या स्किन जो है बहुत एक्सेस ओवरहैंग कर रही हो बॉडी से, तो वो कंडीशंस हो सकते हैं ड्यू टू एजिंग। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ और लिगामेंट्स होते हैं वीक हो जाते हैं और बॉडी जो है आगे की तरफ झुक जाती है, हमारी एक्सरसाइजिंग इतनी ज़्यादा होती नहीं है। दूसरी चीज़ हो सकती है पोस्ट वेट लॉस। अगर हमने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हो, सपोज़ हम 110-115 किलो में चले जाते हैं, उसके बाद हमने वेट लॉस किया, तो उस सिचुएशन में भी देखा गया है कि स्किन जो है एक्सेस वीक हो जाती है और वो आगे में यूँ लूज़ होकर के झूल रही होती है और वहाँ पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है पोस्ट प्रेगनेंसी। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो रखी हो तो भी हमारी अब्डोमिनल वॉल मसल्स जो हैं और जो टिश्यूज़ हैं और जो फैट गेन हुआ उस वजह से जो टिश्यूज़ है सो आपको लूज़ हो जाती है और अगेन एक्सेस स्किन होती है, जो कि और किसी सर्जरी के माध्यम से हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। Apart from this, there are other conditions also, other pathological conditions also, जिसमें कि आपकी स्किन जो है वीक हो करके और ओवरहैंग कर सकती है, और इन सारे केसेस में आपको टमी टक की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको कि हमारे मेडिकल टर्म में हम इसे अब्डोमिनोप्लास्टी सर्जरी कहते हैं। तो फाइनली कमिंग टू द पॉइंट कि आइडियल इंडिकेशंस या आइडियल कैंडिडेट कौन है जिनको कि टमी टक के लिए जाना चाहिए, तो बेस्ट इंडिकेशंस है कि हमारा जो बॉडी वेट है वो स्टेबलाइज्ड हो, उसमें अभी कोई फ्लक्चुएशंस ना हो। वी हैव अचीव्ड अ स्टेबल बॉडी वेट। अगर पोस्ट प्रेगनेंसी हम टमी टक या अब्डोमिनोप्लास्टी के लिए जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स का जो टाइम है, 6 मंथ्स हो जिसमें कि बॉडी हमारी पूरी तरीके से हील हो जाए पोस्ट प्रेगनेंसी, और जो टिश्यूज़ हैं वापस अपनी शेप में, अपनी पोजीशन पे जो भी उनको जाना है वो चले जाएं, और जो हमारी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो हमारा अंडर कंट्रोल हो, मिनिमम हो। अगर थायराइड है तो थायराइड अंडर कंट्रोल हो, डायबिटीज़ है तो अंडर कंट्रोल हो, एंड इट हैज़ टू बी evaluated by a specialist before you choose for a tummy tuck surgery. So basically, an ideal candidate is a person who has a stable body weight with minimum comorbidities, and then you can go for a tummy tuck surgery. It is a major general anesthesia surgery and the recovery takes time. Minimum time requirement is 15 days when you have to be off from your job and your normal work routine. So have sufficient time and sufficient support for yourself when you are choosing one, and do not hesitate to have a thorough consultation with your plastic surgeon when you are going for such important surgeries. Get an internal ultrasound also done, so that if there is any evident herniation तो उसको भी आप same setting में treat करा सकें। Thanks for watching, and if you have any comments related to the topic, please write to us in the comment section below or call us on our number which is mentioned here. Thank you.